हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है। आई होप आप सभी लोग मस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। देखिए, मैं आज आपके सामने एक प्यारा सा टॉपिक लेकर आया हूं। आपके सामने दिख रहा है ना, इंसुलिन का पूरा विज्ञान। मैं एक ऐसा टॉपिक यहाँ पर लेकर आया हूं जो आप चाहे लड़का छोटा हो चाहे बड़ा हो, सबके अंदर ये क्रियाकलाप होते हैं। मैं उन सभी क्रियाकलाप को समझाऊंगा कि इंसुलिन क्या होता है। देखिए, मैं आज आप लोगों को, सभी लोगों को क्या समझाने वाला हूं, ध्यान से देखिए मैं क्या समझाने वाला हूं। देखिए यहाँ पर ये आपके सामने दिख रहा है, इंसुलिन का चाबी नियम। यानी मैं आपको क्या क्या पढ़ाऊंगा, तो मैं ये पढ़ाऊंगा इंसुलिन का निर्माण और स्रोत। इंसुलिन का निर्माण कहाँ होता है, मैं ये आपको पढ़ाऊंगा। रक्त शर्करा का नियंत्रण कैसे, ये कैसे होता है, मैं ये आपको बताऊंगा। इंसुलिन और कोशिकाओं का संबंध ये क्या है, मैं ये आपको बताऊंगा। मधुमेह प्रकार और प्रभाव ये क्या चीज होती है, मैं ये आपको बताऊंगा। मतलब ये है कि एक तरह कह सकते हैं कि हमारे शरीर में जो इंसुलिन होता है, इंसुलिन का कार्य क्या होता है, ये कैसे क्रियाकलाप होते हैं, कहाँ से बनता है, इसका डाइजेशन कैसे क्या है, ये कैसे कार्य करता है शरीर में, मैं उन सभी क्रियाकलाप को बताऊंगा, जिससे आपको सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। और आप सभी लोग जानते हैं, सभी लोग कहते हैं कि यार हम डायबिटीज के मरीज हैं, हमको मधुमेह रोग है, हमको शुगर के मरीज हैं, हम शुगर के मरीज हैं, मेरे घर वाले शुगर के मरीज हैं। तो ऐसा क्या होता है उन बॉडी के अंदर कि लोगों को शुगर हो जाता है, यानी मधुमेह हो जाता है। ये क्या है, क्यों ज्यादा हो जाता है, क्यों कम होता है, ये सारी क्रियाकलाप मैं आपको पढ़ाऊंगा। बस याद रखिएगा, ये पूरे वीडियो में आप बने रहिएगा ध्यान से। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज का टॉपिक क्या है। ध्यान से देखिएगा, सारे क्रियाकलाप मैं समझाने का ही प्रयास करूंगा। ठीक, पहली बात यह है कि देखिए आपके सामने क्या है, इंसुलिन कैसे कार्य करता है। ये आपके सामने दिख रहा है ना, इंसुलिन कैसे कार्य करता है। ठीक है, देखिएगा इंसुलिन कैसे कार्य करता है। मैं उन सभी बात को आपको समझाने का प्रयास करूंगा। थोड़ा सा समस्या हो जाता है। चलिए देखिएगा, दिख रहा होगा सबको, फ्रेश सब दिख रहा है ना। देखिएगा इंसुलिन कैसे काम करता है, कम या ज्यादा होने पर क्या होता है। मैं ये आपको, देखिए क्या चीजें हैं। जैसे आप जानते हैं कि जो इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन्स है। ठीक है, ये बात आप जानते हैं, सभी लोग जानते हैं। हमारे बॉडी के अंदर एक इंसुलिन बनता है, और उसको बनाने वाला कौन होता है, अग्न्याशय। कौन होता है, अग्न्याशय। इंसुलिन को कौन बनाता है, अग्न्याशय। यहां पर ध्यान से देखिए, ये आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, सबको दिख रहा होगा। और क्या, देखिए ये देखिए अग्नाशय, ये दिख रहा है सबको ना, अग्नाशय। इंसुलिन का निर्माण कौन करता है, तो ये आप देखिए हमारे शरीर में ठीक है ना, जो हम लोग का जो स्टोमक होता है, यानी जो आमाशय होता है, आमाशय के ठीक नीचे ये आपका ये जो दिख रहा है ना, ये क्या है, ये अग्न्याशय। अग्न्याशय एक प्रकार की ग्रंथि होती है, ध्यान से देख रहे हैं ना। अग्न्याशय एक प्रकार की क्या है, ग्रंथि है, ये अग्न्याशय है। और ये क्या बनाती है, इंसुलिन बनाती है। क्या बनाती है, इंसुलिन बनाती है। समझ में आया, इंसुलिन का निर्माण कौन करता है, अग्न्याशय निर्माण करती है। बात समझ गए, कोई दिक्कत नहीं, जी हाँ बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं। अब इसके बाद देखिए, इंसुलिन तो बन गया। सर ये इंसुलिन का काम क्या होता है, कैसे काम करता है, ये देखो इंसुलिन करेगा काम। इंसुलिन एक प्रकार का कह सकते हैं कि हमारे शरीर के अंदर जो आपका ग्लूकोज होता है, क्या होता है, ग्लूकोज। बात समझ रहे हैं ना, हम लोग के शरीर के अंदर क्या होता है, ग्लूकोज होता है। उस ग्लूकोज को नियंत्रित करता है, कौन नियंत्रित करता है, इंसुलिन। कौन नियंत्रित करता है, इंसुलिन। समझ रहे हैं बात को समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। ठीक है, देखिए कैसे करता है, थोड़ा सा समझिएगा, मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। देखिएगा जैसे क्या है, ये हम लोग का मान लीजिए, ये क्या है, ये हम लोग की नाड़ी हो गई। ये क्या हो गई, नाड़ी हो गई, ठीक है ना। और इस नाड़ी में क्या है, इस नाड़ी में आप सभी लोग जानते हैं और पढ़े भी हैं कि इस नाड़ी में आपको क्या मिलते हैं, सेल मिलते हैं, छोटे छोटे सेल मिलेंगे, छोटे छोटे सेल मिलते हैं, यानी छोटी छोटी कोशिका मिलती है। और उस कोशिका को हम लोग आरबीसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आरबीसी।
यानी ये आरबीसी है, आरबीसी, ठीक है ना, आरबीसी है। इस नाड़ी में क्या है, आरबीसी है। अब यह आरबीसी हम करते क्या है, जब हम लोग खाना खाते हैं, यानी आप क्या लेंगे, भोजन। जब हम भोजन खाते हैं, जैसे ही आप भोजन लेते हैं तो भोजन के अंदर से जब डाइजेशन होगा तो उसके अंदर से ग्लूकोज निकलता है। क्या निकलता है, ग्लूकोज, समझ रहे हैं ना। उसके अंदर से क्या निकलेगा, ग्लूकोज। कहां से निकलेगा, भोजन के अंदर से। मैटर क्लियर है। अब इसके बाद देखिए, ये जो ग्लूकोज है, इसी ग्लूकोज को हम लोग कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। क्या बोलते हैं, कार्बोहाइड्रेट। कहीं पर भी अगर आपको मिल गया, ग्लूकोज मिल गया, चाहे कार्बोहाइड्रेट मिल गया, तो आप समझिएगा कि ग्लूकोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। समझ रहे हैं ना। जब हम भोजन खाए हैं तो भोजन के अंदर से डाइजेशन होने के बाद कार्बोहाइड्रेट निकला है, अर्थात ग्लूकोज निकला है, ठीक। और ये जो ग्लूकोज है, ये क्या है, ग्लूकोज है ना। ये ग्लूकोज ये सीधे सीधे जाता किसमें, ये सीधे आपके रक्त में चला जाएगा। किसमें चला जाएगा, रक्त में। ये क्या है, इसमें रक्त भरा है। क्या भरा है, रक्त है। यानी हम लोग का जो ब्लड है इसमें भरा है, ठीक। ये सीधे जो कार्बोहाइड्रेट है, जब खाना खाएंगे तो आपके नाड़ी में चला जाएगा। समझ रहे हैं। जब नाड़ी में चला जाता है तो बात तो ठीक है सर, चला गया कार्बोहाइड्रेट, समझ गए। अब ये क्या होता है, अब होता क्या है कि इंसुलिन, अब यहां पर जब इसके अंदर चला जाता है ना, तो कार्बोहाइड्रेट तो इसके अंदर चला गया, ठीक है। अब क्या होगा, इंसुलिन यहां पर कैसे काम करता है, तो देखिए एक जरूरी बात यह भी है, सबसे ज्यादा जरूरी बात है कि कोशिकाओं में, हमारे बात को, लाइन को ध्यान से समझिएगा, कोशिकाओं में, किसमें बोले हैं, कोशिकाओं में श्वसन की क्रिया होगी। कौन सी क्रिया होती है, श्वसन की क्रिया होती है, श्वसन की क्रिया, ठीक है। कोशिकाओं में कौन सी क्रिया होती है, श्वसन की क्रिया होती है। और जब श्वसन की क्रिया होगी तो ऊर्जा बनेगा। क्या बनेगा, होगी तो ऊर्जा बनता है। क्या बनता है, ऊर्जा। हमारी बात को ध्यान से सुनिए सभी लोग, ध्यान से एकदम टकटकी लगा के इस पर ध्यान से सुनिएगा, ऊर्जा बनेगा, ठीक है। बात पकड़ रहे हैं ना। कि बात यह हुआ कि जब कोशिकाओं में जब श्वसन की क्रिया होती है, श्वसन की क्रिया होगी तो ऊर्जा बनेगा। और इसी ऊर्जा से हम लोग का जो शरीर है, जो क्या है, शरीर है, जो बॉडी है, बॉडी क्या करती है, कार्य करती है। इसी ऊर्जा से हम लोग की जो बॉडी है वो कार्य करती है, शरीर कार्य करता है। बात समझ गए, बिल्कुल सही है, इतना समझ गए। कहेंगे सर अभी यहाँ पर इंसुलिन का इस्तेमाल नहीं किया गया है, अभी तो हम कुछ नहीं किए हैं, बस भोजन खाए हैं, भोजन को जैसे ही डकारे हैं पेट में तुरंत लिए हैं, और तुरंत वो जब डाइजेशन हुआ है तो डाइजेशन होने के बाद जो कार्बोहाइड्रेट यानी जो ग्लूकोज निकला है वो सीधे हम लोग के रक्त में जाकर चला गया है। और रक्त में जाते ही, अब जब रक्त में चला गया तो उसके बाद होगा क्या, तो देखिए भाई, एक ये टॉपिक होता है कि कोशिकाओं में श्वसन क्रिया होती है, तो जब श्वसन क्रिया होती है तो ऊर्जा बनेगा। पर बात यह है कि यह ऊर्जा जब बनता है तो श्वसन की जो क्रिया होती है ना, श्वसन की जो क्रिया होती है वो किसकी उपस्थिति में होता है, श्वसन की क्रिया किसकी उपस्थिति में होता है, तो श्वसन की जो क्रिया होती है वो ग्लूकोज की उपस्थिति में होता है। लाइन को, बात को समझिएगा, ग्लूकोज की उपस्थिति में, ठीक है। यहां पर ध्यान से देखिएगा, ग्लूकोज की उपस्थिति में क्या होगी, श्वसन की क्रिया होगी। याद रखिए भाई, ग्लूकोज की उपस्थिति में श्वसन की क्रिया होगी। यह दिख रहा है सबको, ठीक है, होगी। इस लाइन को भी याद रखिए आप सभी लोग, अगर ये समझेंगे तो कुछ नहीं, बहुत आसान है, ठीक। अब होगा क्या कि आपका जो जब श्वसन क्रिया होगी तो लाइन ये जानेंगे कि श्वसन में क्या बनता है, श्वसन में सर जी ऊर्जा बनता है, और उसी वजह से हमारा शरीर काम करता है। लेकिन श्वसन के लिए क्या चाहिए, ग्लूकोज चाहिए। क्या चाहिए, ग्लूकोज चाहिए। पर एक बात है कि इसमें श्वसन की क्रिया सर जी होती कहाँ है, कोशिका में होती है। किसमें होती है, कोशिका में होती है। लाइन को समझिएगा, श्वसन क्रिया कहाँ होती है, कोशिका में होती है। समझ गए, इतनी बात समझ गए। अब इसके बाद देखिए क्या है, जब कोशिका में श्वसन की क्रिया होती है तो श्वसन के लिए चाहिए क्या, ग्लूकोज चाहिए। पर ग्लूकोज है कहां, हम लोग के बॉडी में ग्लूकोज है कहां, तो जब खाना खाए तो वो ग्लूकोज आपके रक्त में है। किसमें है, रक्त में है। किसमें है, रक्त में है। तो कहेंगे सर जो जब रक्त में ग्लूकोज है तब कोशिकाओं में श्वसन कैसे होगा,
क्योंकि श्वसन क्रिया होती कहाँ है, होती कहाँ है, तो बताएंगे सर जी कोशिकाओं में श्वसन क्रिया होती कहाँ है। ठीक है, तो बात वही है कि जब श्वसन की क्रिया होगी तो श्वसन के लिए ग्लूकोज चाहिए। अब ग्लूकोज होती है ब्लड के अंदर, रक्त के अंदर होती है। ये समझिए सब हमारे ब्लड, ये सब क्या है, ब्लड है। ये सब क्या है, ब्लड। देख रहे हैं ना, ये सब ब्लड है। ठीक, ब्लड के छोटे छोटे कण हैं ऐसे मान लो। ठीक, और ये जो ब्लड के छोटे छोटे कण, इसमें आपको ना कणों में आपको सेल मिलेंगे। क्या मिलेंगे, सेल मिलेंगे। ये सेल है, छोटे छोटे सेल है, कोशिका है। छोटे छोटे क्या है, सेल है, यानी कोशिका है। देख रहे हैं ना, ये कोशिका है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, सबको दिख रहा होगा। तो होगा क्या कि ये जो कोशिका है, क्या है, कोशिका, दिख रहे हैं ना। हम इस कोशिका को हम बाहर खींच के निकाल लेते हैं। इसको खींचो खींचो, एकदम खींच को देखो, हम बड़े कर दिए, लो खींच को। एक कोशिका बाहर ऐसे कर दिए, हम कोशिका को बाहर कर दिए हम एक कोशिका को खींच के बाहर निकाल दिए। अब कहीं से खींच के निकाल सकते हैं, कहाँ जादू मंत्र हो गया, क्या धक्का पकड़ लाशा हुआ, क्या खींच के निकाल देंगे बड़े, नहीं ऐसे नहीं निकलेगा भाई। अब मनो को निकल जाएगा, गजब की बात कर रहे हैं, बस समझाने के लिए मैं बता रहा हूं। इसको जैसे ही खींच के बड़े निकाल दिए कोशिका को, तो होगा क्या, होगा क्या कि ये कोशिका है और इस कोशिका में जो ब्लड है ना, ये ब्लड है ना, तो होगा कि अब इसके चारों तरफ, इसके चारों तरफ ना, इसी ब्लड में ही आपको क्या मिलेंगे, क्या दिख रहे हैं, क्या दिख रहे हैं, शर्करा दिख रहा है। सर जी क्या दिख रहे हैं, शर्करा दिख रहे हैं। यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ अब समझो कि इसके कोशिका के चारों तरफ क्या है, शर्करा है। कोशिका के चारों तरफ क्या है, शर्करा है। ठीक है, अब ये शर्करा ना जब तक इस कोशिका के अंदर जाएगा नहीं, तब तक श्वसन होगा नहीं। बात को समझिएगा, शर्करा जब तक इसके अंदर, कोशिका के अंदर, यहां पर लिख भी देंगे क्या है, कोशिका है, जब तक कोशिका के अंदर जाएगा नहीं, ठीक है, जब तक कोशिका के अंदर जाएगा नहीं, तब तक श्वसन की क्रिया नहीं होगी। लाइन को देखिए, श्वसन क्रिया नहीं होगी। तो ये देखो, ये जब इसमें जाता है तब श्वसन की क्रिया होती है। कहेंगे सर जी जब ये इसमें जाता है तो ठीक है, जाता तो है, जा तो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। जब जाता है तो सर जी इसको कौन लेकर जाएगा, इसके अंदर कोशिका के अंदर कौन लेकर जाएगा, एक एक कवन जाए दे। एकर मुहवा तो लाख है, एकर मुहवा तो लाख है, कोशिका का मुंह तो लाख है, तो एक मुहवा के खोली कौन, तो इंसुलिन खोलेगा। कौन खोलेगा, तो यहां पर आपके, यहां पर होता क्या है कि यहां पर ना एक मुहवा पर, जो ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ पर इसका मुख वाला हिस्सा है, इसके मुख को कौन खोलेगा, तो इसके मुख को इंसुलिन का है, इंसुलिन। बात पकड़ रहे हैं ना, हमारे क्या है, इंसुलिन है। यहां पर क्या हो जाएगा, इंसुलिन यहां पर आएगा। अब कहां से आएगा सर जी, तो आप बताएंगे पैनक्रियास से आएगा। कहां से, पैनक्रियास से, अर्थात अग्नाशय से निकल के आएगा इंसुलिन। इंसुलिन यहां पर आकर, जैसे ताला चाबी होता है, हम लोग क्या करते हैं, ताले में चाबी लगा खोल देते हैं ना, तो वो खुल जाता है। वैसे समझो कि इस कोशिका का जो लाख है ना, तो इंसुलिन आकर खोल देता है। तो इंसुलिन एक प्रकार का चाबी बन गया। क्या बन गया, चाबी। क्या बन गया, चाबी बन गया। समझ रहे ना, ये चाबी हो गया। ठीक, और ये जो कोशिका दिख रही है, इसको आप ताला समझिए। क्या समझिए, ताला समझिए। समझ गया ना, तो ये ताला और ये हो गया चाबी। ठीक, और जैसे ही खुल गया, यानी जैसे ही ये कोशिका खुला, कोशिका का मुख खुला, वैसे ही शर्करा इसके अंदर घुस जाएगी। और जैसे ही घुसेगी तो इसके अंदर जो न्यूक्लियस है, जो क्या दिख रहा है, न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के बाहर छोटे छोटे माइट्रोकांडिया होते हैं। क्या होते हैं, माइट्रोकांडिया होते हैं, छोटे छोटे माइट्रोकांडिया होते हैं। ये देखो छोटे छोटे माइट्रोकांडिया बना दिए, ठीक है ना, ऐसे। ये देखो ये छोटे छोटे हमारे क्या है, माइट्रोकांडिया है। देख रहे हैं ना, माइट्रोकांड्रिया है। तो ये माइट्रोकांड्रिया इस शर्करा को लेकर श्वसन करता है, और जैसे ही श्वसन करता है तो इस कोशिका के अंदर क्या बन जाती है, ऊर्जा बन जाती है। क्या बन जाती है, ऊर्जा बन जाता है। समझ रहे ना, और इसी ऊर्जा से हमारा पूरा बॉडी काम करता है, पूरा बॉडी काम करता है। समझ में आया कि नहीं यार। तो आप ये समझिए कि सर हमको यहां तक समझ में थोड़ा थोड़ा आ रहा है, तो जी हाँ, थोड़ा थोड़ा आ रहा है। वही चीजें फिर से देख लो, एक बार देख लो ध्यान से। बात यह है कि भोजन खाएंगे तो ग्लूकोज मिलेगा। आप पहला प्रश्न है कि भोजन से ग्लूकोज मिलता है, बात सही है, ये एक उत्तर मिला आपको। आप ग्लूकोज को ही क्या कहेंगे, कार्बोहाइड्रेट कहेंगे, बात समझ आया। दूसरी बात यह है कि जब श्वसन होता है, कोशिकाओं में श्वसन, याद रखो, कोशिकाओं में श्वसन की बात करें ना, कोशिकाओं में श्वसन होता है तो क्या बनती है, ऊर्जा बनती है। इसी ऊर्जा से हमारा शरीर काम करता है। बात समझ गए।
इतना समझ गए। इसके बाद कहेंगे कि सर जी जब ऊर्जा बनती है तो ऊर्जा बनने के लिए ना कार्बोहाइड्रेट चाहिए। क्या चाहिए? तो कार्बोहाइड्रेट चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ग्लूकोज की उपस्थिति में श्वसन क्रिया लिखे ना है, यहाँ पर लाइन लिखा गया ना, यानी जब श्वसन कराना है, ऊर्जा बनाना है तो हमको ग्लूकोज चाहिए। क्या चाहिए? ग्लूकोज। तो बात है कि ग्लूकोज आप कहां से लेंगे? खाना खाएंगे तो भोजन में मिलेगा ग्लूकोज, ठीक है, समझ में आया ना। वही बातें हुआ है कि अब ये क्या हुआ है कि जब ग्लूकोज खाना खाते हैं तो डाइजेशन होगा, तो वो ग्लूकोज सीधे आपके ना जो कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज है वो आपके नाड़ी में, यानी जो आपका धमनी शिरा है उसके नाड़ी के अंदर चला जाएगा। किसके अंदर? नाड़ी के अंदर, पाइप के अंदर चला जाएगा। और इस पाइप के अंदर आपके जो ग्लूकोज हैं जाकर घुल जाएंगे, मिल जाएंगे। क्या कर जाएंगे? घुल जाएंगे, मिल जाएंगे। मैटर समझ में आ गया ना। अब घुल जाएंगे, मिल जाएंगे। फिर कहेंगे से मिलने के बाद क्या होगा सर जी? तो मिलने के बाद होता क्या है कि इसके अंदर, इस रक्त के अंदर जो छोटे छोटे सेल दिख रहे हैं, कोशिका दिख रहे हैं, तो ये जो शर्करा गया है इसके अंदर, तो वो सीधे आपके इस कोशिका को खींच कर बाहर निकाल दीजिए, क्योंकि श्वसन क्रिया होती है कोशिकाओं में। तो ये कोशिका हो गई। अब कोशिका इसके बाहर ये सब छोटे छोटे बाहर क्या है? ऊर्जा है। छोटे छोटे बाहर ऊर्जा नहीं, सॉरी, शर्करा है। क्या है? शर्करा है। तो ये शर्करा हम बाहर किए हैं, ठीक है। आई शर्करा जब तक इस कोशिका के अंदर जाएगा नहीं तब तक श्वसन क्रिया, किसकी क्रिया नहीं होगी? श्वसन क्रिया होगा नहीं। और जब श्वसन नहीं होगा तो ऊर्जा नहीं बनेगा। तो ये जाएगा तो श्वसन होगा, जब श्वसन होगा तो श्वसन से क्या बनेगा? ऊर्जा बनेगा। और इसी ऊर्जा से हमारा जो शरीर है काम करेगा, ठीक। तो कहेंगे शर्करा जब कोशिकाओं में जाई, घुस के जाई, तो घुसे बदे पहले जाई तो ताला खोली के मनवा घुसी जाए हर रोले ना ना। अरे भाई उसको लाकर लगाना है तो एक एक खोले बदे इंसुलिन आई। कौन आई? इंसुलिन। ओके परमिशन दे के तुम जाओ, अब तुम क्या करो? जाओ। ऐसे समझो कि वो बॉडीगार्ड की तरह है, वहां पर आकर के हटाओ इसको, हटाओ, जाने दो इसको अंदर। तो बेचारा शर्करा तुरंत जैसे ही इंसुलिन रास्ता खाली किया तो कोशिका जो है यानी शर्करा जो है वो सीधे कोशिका के अंदर घुस जाएगा। और घुसने के बाद कोशिका के अंदर माइटोकांड्रिया होता है, और माइटोकांड्रिया से क्रिया करेगा, और क्रिया करके वहां पर श्वसन का काम होगा, श्वसन का काम होगा, और श्वसन से ऊर्जा बनेगा। कहेंगे इतना तो बात सर जी आप समझा दिए कि ऊर्जा बन रहा है और इसी ऊर्जा से हमारा शरीर काम कर रहा है। इतना तो मैटर क्लियर हो गया, हमको समझ में आ गया। लेकिन एक बात सर जी आप नहीं बताएं। सर जी ये जो आप ना जो लगाए थे थंबनेल में लिखे थे सर जी डायबिटीज की बीमारी, शुगर वाला, इस सर जी में तो बताइए नहीं किए, ये कहाँ है? अरे भैया कुछ नहीं है। जब ये समझ गए ना तो वो का चीज है, वो तो और आसान है, बिल्कुल आसान एकदम, समझ रहे हैं। अब देखिए कहेंगे सर ठीक है, सही है, बात तो सही है, तो होगा क्या? होगा क्या? थोड़ा सा देखिएगा। जब यही हुआ कि ये हम लोग की नाड़ी है, क्या है? नाड़ी है, ठीक है ना। इस नाड़ी में, इस नाड़ी में, इस नाड़ी में किसकी मात्रा? शर्करा की मात्रा। किसकी मात्रा? शर्करा, ठीक है ना। थोड़ा शर्करा देखो, शर्करा का हम इस तरह मान लो, इस ये नाड़ी है, ये पाइप है, ये हम लोग की पाइप है, नाड़ी है, ये शर्करा है, जो पीला वाला ये शर्करा है। क्या है? शर्करा। क्योंकि आप जो खाना खाएं वो शर्करा इसके अंदर आ गया, इसके अंदर आ गया, आ गया ना। इसमें छोटे छोटे क्या थे? छोटे छोटे सेल थे। छोटे छोटे क्या थे? सेल। छोटे छोटे कोशिका थी। ये छोटे छोटे कोशिका है, छोटे छोटे इसी पाइप के अंदर छोटी छोटी कोशिका है, ठीक है ना। तो ये जब शर्करा बात ही इस कोशिका को बड़े खींच के निकाल दे रहे हैं, बड़े खींच के निकाले, तो ये देखो ये कोशिका हो गई, ठीक है ना। और इस कोशिका के बाहर ये शर्करा है जो पीला कलर का बनाए हैं, ये मानिए शर्करा है, ये मानिए क्या है? शर्करा है। ये मानिए सर जी 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 क्या है? शर्करा है। मान लिया ना। अरे खूब मानिए शर्करा है, ई ब्लड में ये मारे, ये सर जी मानिए सब शर्करा है, सब सारे के सारे क्या है? शर्करा है। पाइप मार मन का घुमत हुआ देश भर का, ठीक है। अब ये शर्करा इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, जाएगा तो ऊर्जा बनेगा। इसका ये केंद्रक है, इसका क्या हो गया? ये हो जाएगा इसका केंद्रक, ये हो जाएगा इसका केंद्रक, ठीक है ना। इसी में आपको छोटा छोटा बनाए थे, यहाँ पर माइटोकांड्रिया है, ये माइटोकांड्रिया है, ये माइटोकांड्रिया है ना, एम बना रहे माइटोकांड्रिया, ठीक है। तो होगा कि ये गया तो ऊर्जा बनाया, ठीक। मान लीजिए कि यहां पर जब जा रहा था, यहां पर कौन था? यहां पर कौन है भाई? यहां पर सर जी आप तो कह रहे थे कि यहां पर सर जी, यहां पर एक चाबी की तरह लगा है, चाबी की तरह इंसुलिन है। कौन है? इंसुलिन है। ये मेरा क्या है? ये इंसुलिन है, देख रहे ना। इंसुलिन कहां से आया है? इंसुलिन कहां से आया है सर जी? अग्न्याशय से आया है। इंसुलिन कहां से आया है? यहां पर लिख रहे हैं अग्न्याशय से,
ठीक है, अग्न्याशय से, बात पकड़िएगा, अग्न्याशय से इंसुलिन आया है, ठीक है। ये इंसुलिन यहाँ पर एक तरह चाबी की तरह काम किया है, और इसको जैसे ही कोशिका के लाकर को खोला है, कोशिका के लाकर को खोला है, तो ये जो आपका जो क्या है, ये आपका क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, क्या है, कार्बोहाइड्रेट ये इसके अंदर घुस गया, ठीक है, घुस के शोषण करके ऊर्जा बना लिया है। लेकिन मान लेते यही इंसुलिन का है, यहां पर इंसुलिन ना हो, मान लेते हैं कि यहां पर इंसुलिन ना हो, यहां पर इंसुलिन ना आ पाए, कोशिका में इंसुलिन ना बन पाए, अग्न्याशय इंसुलिन कम बना रहा हो, हम लोग के शरीर के अंदर इंसुलिन कम बन रहे हो, जब कम बनेगा ना तो ये जो शर्करा है इसके अंदर घुसेगा नहीं, और जब घुसेगा नहीं तो इसी ब्लड में ही, आपके नाड़ी में ही देश भर के सब घूमते रहेंगे ना, और जब घूमते रहेंगे तो वही है कि शर्करा की जो मात्रा इसमें बता रहे हैं कि जो इसके अंदर घुसेंगे नहीं, डाइजेशन जब उस शर्करा का होगा नहीं तो आपके नाड़ी में ही सब एकत्रित हो जाएंगे, जब एकत्रित हो जाएंगे तो ऐसे करते 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 जो शर्करा की मात्रा होती है, किसकी मात्रा, जो शर्करा की मात्रा होती है, शर्करा की मात्रा, ठीक है, शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है, क्या कर जाती है, बढ़ जाती है, समझ में आया। आज जब यही बढ़ जाता है तो कहते हैं कि सर जी जब बढ़ गया तो कहते हैं सर जी हमारा शुगर लेवल बढ़ गया, क्या बढ़ गया, शुगर लेवल बढ़ गया। शुगर लेवल बढ़ जाने का मतलब कि सर जी किसमें बढ़ गया है, हमारे रक्त में बढ़ गया है, क्योंकि उसका डाइजेशन नहीं हो पाया है। अब क्यों नहीं हो पाया है, क्योंकि इंसुलिन आपकी जो बॉडी यानी अग्न्याशय जो अंग है वो नहीं बना पाया है। अगर रहा होता तो इसके यहाँ पर ताला यानी यहाँ पर खोला होता, अब खोला होता तो जो इसमें इकट्ठा है सब इंसुलिन, ये सारे के सारे इंसुलिन शर्करा इसमें जो इकट्ठा है वो शर्करा इस कोशिका में घुस गए होते और डाइजेशन हो गया होता, और वो जितना सारा शर्करा है वो ऊर्जा में कन्वर्ट हो गया होता, और उसी ऊर्जा से हमारा शरीर काम कर लिया होता, यानी आपका जो कार्बोहाइड्रेट है वो खत्म हो गया होता। अब एकदम नहीं खत्म होता मतलब नॉर्मल हो गया होता, लेकिन वही चीज है कि इंसुलिन कम हो गया तो जिसके वजह से उसके अंदर घुस रहा है, जिसके अंदर घुस रहा है ना वही रोक ले रहा है, रोक ले रहा है। तब बताओ इंसुलिन यानी शर्करा जो है ब्लड में ज्यादा हो जाएगा, तब उसी कहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट बढ़ गया, शर्करा की मात्रा बढ़ गई, इसी बोलते हैं मधुमेह। क्या बोलते हैं, एक बोलते हैं मधुमेह, ये रोग है, समझ रहे हैं ना, ये रोग है शर्करा की मात्रा। समझ में आ गया होगा। चलिए इस पूरी क्रियाकलाप को मैं एक आपको इमेज के द्वारा समझाता हूं, ठीक है ना। तो देखिए इमेज के द्वारा समझते हैं, ध्यान से देखिए, ध्यान से देखिए, आपको समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, सब आसान है, ठीक है ना। देखिए यहां पर देखिए यही है, हम आपको जो समझाएं वही है कि ये आपका अग्न्याशय है, अग्न्याशय से इंसुलिन निकलेगा, ये अग्न्याशय से इंसुलिन निकल गया, बात समझ गए। ये देखो ये हमारी नाड़ी है, ये क्या है, ये देखो ये जो दिख रही है नाड़ी है सर, ये क्या है, ये सर नाड़ी है, ये हमारी पाइप है जो पाइपिया है। ये पाइपिया में देखो, ये पाइपिया में देखो है जो पीला पीला दिख रहा है, ये पीला पीला जो दिख रहा है, ये पीला पीला जो दिख रहा है, ये पाइपिया में जो पीला पीला दिख रहा है, ये सब सारे के सारे सेल हैं, सारे के सारे क्या हैं, सेल हैं, समझ सकते हैं, ये हमारे सेल हो गए, ठीक है, सेल। या ऐसे कह लो कि सर जी हाई जो पीला पीला है ये कोशिका कह लो, ये कोशिका मान लेते हैं, चाहे मान लो कि ये ग्लूकोज है, ये क्या है, ग्लूकोज है, पीला पीला ग्लूकोज मान लो, जो ये ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज, ये ग्लूकोज, जो पीला वाला ये ग्लूकोज है, ये पीला वाला जो ग्लूकोज है का है, ग्लूकोज है, मैटर समझ रहे हैं ना। अब देखो हाई आपको ऐसे दिख रहा होगा ना, ये सब ऐसे दिख रहा है ना, इसमें आ रहा है, अर्थात ये ना अग्न्याशय इंसुलिन बना रहा है, इंसुलिन बनकर सीधे कहाँ जा रहा है, हम लोगों के नाड़ी के अंदर जब जा रहा है, तो जैसे ही इंसुलिन इसमें जाएगा तो इसके अंदर जो ये कोशिका है, ये क्या है, कोशिका है, इस कोशिका को खींच के बाहर निकाला है, देखो इसका कोशिका को समझाने के लिए खींच के बाहर निकाला गया है, ठीक है। ये देखो जो पीला वाला है ये ग्लूकोज है, ये क्या है, ग्लूकोज है, जो खाना खाए हैं तो उसके अंदर से ग्लूकोज निकलेगा, आपके नाड़ी में है, ठीक। ये ग्लूकोज आपके इस कोशिका में जाना है, इस कोशिका में, ये न्यूक्लियस है, इस कोशिका का ये केंद्रक है, ये केंद्रक है, ठीक है। तो होगा क्या कि ये जो आपका पीला वाला हिस्सा दिख रहा है, ये ग्लूकोज जो दिख रहा है, जैसे ही इसके अंदर आएगा तो उसके लिए यहाँ पर ये जो ताला लगा है, क्या लगा, देख रहे हैं, ताला दिख रहा है कि ताला है ना, ताला चाबी है, तो देखो ये ताला ये चाबी, एक तरह समझाने का तरीका बताया गया है कि मान लो ये कोशिका हो गई ताला, कोशिका हो गई ताला, ठीक है, और ये क्या हो गया, चाबी। तो सर चाबी क्या है, तो इंसुलिन किसका काम कर रहा है, चाबी का काम कर रहा है, ठीक है। और जैसे ही इंसुलिन गया कोशिका में, तुरंत लगाया, रास्ता क्लियर किया, खोला दरवाजा, और खुलते ही तुरंत जो ग्लूकोज है इस कोशिका के अंदर घुस गए, मतलब इस कोशिका के अंदर चले गए, 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 सारे के सारे चले जाएंगे,
ना। और जैसे ही जाएंगे तब इस सेल के अंदर यह न्यूक्लियस है, इसी में माइट्रोकांडिया होते हैं। क्या होते हैं? माइट्रोकांडिया होते हैं। और वो माइट्रोकांडिया जो होता है, ठीक है ना, क्या है जो इसके अंदर माइट्रोकांडिया होता है ना, वो माइट्रोकांडिया आपका धीरे 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 क्रिया करता है, धीरे धीरे क्या करता है? क्रिया करके, और जैसे ही क्रिया करेगा तो शरीर को ऊर्जा मिलेगा। क्या बनेगा? ऊर्जा बनेगा। देख रहे हैं ना, लिखा है शरीर को ऊर्जा मिलती है। बात समझ गए? बात समझ गए? तो वही है, इंसुलिन क्या करता है? तो इंसुलिन एक प्रकार की चाबी है। इंसुलिन एक प्रकार की क्या है? चाबी है। और वो कोशिका के लाकर को खोलता है, और जैसे ही खोलेगा लाकर तो तुरंत इंसुलिन, अरे जो आपका कार्बोहाइड्रेट है उसके साथ घुस जाएगा तुरंत। घुसते ही उसके अंदर घुसेगा जाकर कार्बोहाइड्रेट, तो सेल के अंदर क्रिया करके ऊर्जा बना देगा। यानी आपका जो कार्बोहाइड्रेट है वो शरीर के ऊर्जा में यूज हो जाएगी, शरीर में कार्य करने में खर्च हो जाएगा वो कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। और आपका जो कार्बोहाइड्रेट जो बाहर से लिए है वो लेवल बना रहेगा ब्लड में ना, ठीक। अब वही चीजें यहाँ पर देखो, पहले इंसुलिन है, दूसरा काम तो संतुलन बराबर सामान्य लिखे हैं। संतुलन बराबर सामान्य का मतलब यह है कि जब ऐसा क्या है, जब हमारे बॉडी में इंसुलिन की मात्रा बराबर रहेगी तो ग्लूकोज भी क्या रहेगा? बराबर रहेगा। यानी इंसुलिन का काम ही है कि ये इसके अंदर जाकर डाइजेस्ट कर देगा ना, ग्लूकोज इसके अंदर घुस जाएगा तो ग्लूकोज खत्म हो जाएगा। तो हमारे ब्लड में ग्लूकोज खत्म हो गया, यानी खत्म होने का मतलब एकदम नहीं खत्म होगा, नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। तो इंसुलिन जितना रहेगा उतना ही आपके अंदर ग्लूकोज रहेगा। ये कम होगा तो ये ग्लूकोज भी क्या होगा? ये कम होगा ना, इंसुलिन कम होगा तो ग्लूकोज की मात्रा बढ़ेगी, याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये बराबर तो ये बराबर, यानी इंसुलिन हमारे बॉडी का, समझ जाओ ना, एक प्रकार का क्या है? एक प्रकार का ऊर्जा बनाने वाला एक चाबी है, ऊर्जा बनाने वाला एक चाबी है, ठीक है ना। इसलिए बॉडी में जो इंसुलिन बना रहा है, आपका जो शरीर बना रहा है, यानी जो आपका अग्न्याशय जो बना रहा है इंसुलिन, वो बनाते रहना चाहिए, अपने अग्न्याशय को सेफ रखना चाहिए, समझ रहे हैं ना। इतना इंपॉर्टेंट है आपका अग्न्याशय, अग्न्याशय की इंसुलिन, ठीक है। फिर उसके बाद देखो, असंतुलन बराबर बीमारी, वही चीजें हैं। चीज वही है कि जब हमारे शरीर में, जब इसी किसकी मात्रा, यही है कि जब इंसुलिन की मात्रा थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा ना, इंसुलिन की मात्रा थोड़ा कम हो गया तब समस्याएं बढ़ेगा। तो देखो यहां पर लिखा है कमी कार्य न करना, चीजें वही है। कम कब होगा? जब कम, यानी ये है कि कम होने का मतलब यह है कि किसका मात्रा कम होगा? तो वही चीजें हैं कि इंसुलिन की जो मात्रा दिख रही है ना आपके अंदर, इंसुलिन, चाबी को आप समझे इंसुलिन है, ठीक है। यही इंसुलिन कम हो जाएगा तो आपके जो ब्लड के अंदर जो आपके जो ग्लूकोज है ना, आपके ब्लड में ही तैरेंगे और मात्रा को बढ़ा देंगे, तो कहेंगे मेरा शुगर लेवल बढ़ गया। एक बात इसका ठीक उल्टा भी है कि सर हेकर मात्रा, इंसुलिन की मात्रा जब ज्यादा कर देंगे, ज्यादा कर देंगे, तब क्या होगा? तब भी वही बतिया है कि जब ई ज्यादा हो जाए तो चबिया ज्यादा लगी ना, मारे में चाबी, हेउजन चाबी लग जाई, हेउजन चाबी, हेउजन चाबी, मार देश भर का चाबी लग गल, यानी इंसुलिन देश भर का काम करे लगल, ठीक है। तो बेचारा सारा का सारा ग्लूकोज इस कोशिका में घुस जाएगा। जब घुस जाएगा तो आपके जो ब्लड में जो शर्करा की मात्रा कम हो जाएगी, तब वो परेशानी है। शर्करा रहेगा तभी तो हमारे शरीर को ऊर्जा मिलेगा, तो वो भी तो रहना चाहिए। तो ये भी बात है कि तब ये कम हो जाएगा तो हमको खूब ज्यादा शर्करा लेना होगा, ठीक है। तो न इंसुलिन कम होना चाहिए न ज्यादा होना चाहिए, न चाबी कम होना चाहिए न चाबी ज्यादा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। मैटर क्लियर है? समझ रहे हैं ना। अब इसके बाद देखिए, बात यह है कि जब होता क्या है कि डायबिटीज, मधुमेह, खतरा, थकान, प्यास, वजन, वही चीज है कि मान लेते हैं कि आपको डायबिटीज की शिकायत हो गई है, शर्करा की मात्रा इसमें बढ़ गई है, इस नाड़ी में शर्करा की मात्रा बढ़ गई है, तो वही क्या है कि आपको क्या है, क्या महसूस होगा? देख रहे हैं, थकान होगा, प्यास लगेगी, वजन कम होगा। देख रहे हैं ना, ये क्या है? ये बता रहा है कि आपको जब डायबिटीज की बीमारी है तो लक्षण क्या है? तो लक्षण ये कि थकान आपको होगा, खूब प्यास लगेगी, वजन कम होता जाएगा, वजन कम होता जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए यहां पर है, जब शुगर कम हो गया, शुगर क्या हुआ? कम हुआ। तो देखो निम्न शुगर को क्या बोलते हैं? हाइपोग्लाइसेमिया बोलते हैं, हाइपोग्लाइसेमिया बोलते हैं। जब हमारे अंदर, हमारे नाड़ी के अंदर शुगर कम हो गया तो उसको क्या बोलते हैं? हाइपोग्लाइसेमिया बोलते हैं। शुगर कम हो गया तब, समझ रहे हैं ना, हाइपोग्लाइसेमिया। याद रखिएगा, आपसे कोई कहे कि हाइपोग्लाइसेमिया क्या होती है, तो कुछ नहीं है, शुगर लेवल कम है, ठीक है। मैटर समझ रहे, जब कम हो जाएगा तब, ठीक। अब वही है, यहां पर देख सकते हैं कि वही है
कि जो शुगर है, हमारा शुगर क्या करता है, इसमें जब इसमें कम हो जाता है, शुगर जब कम हो गया तो वही चीज है कि घबराहट है, पसीना है, बेहोशी, तमाम प्रकार की समस्याएं होने लगती है शरीर में, बेचैनी हो जाती है, ठीक है ना। ये आपके सामने दिख रहा है शुगर, जो आप ध्यान से देख लीजिएगा, सब समझ में आएगा। ताला चाबी समझ में आया ना, मैं आपको बताया ना कि ताला चाबी क्या होता है, तो समझो ताला हो गया आपका इंसुलिन, ताला आपका हो गया इंसुलिन, ठीक है। और चाबी हो गया आपका सेल, कोशिका हो गई, ठीक है ना। और उस सेल में घुसेगा का चाबी लगेगी, चाबी खुलेगा, जैसे ही खुलेगा तब साइड से इंसुलिन जाएगा और तुरंत उसके इंसुलिन कार्बोहाइड्रेट जाएगा उसके सेल के अंदर घुस के और उसके अंदर श्वसन क्रिया करके ऊर्जा बना देगा। यानी आपका कार्बो जो हाइड्रेट है वो क्या कर गया, ऊर्जा में परिवर्तित हो गया। और वही कार्बोहाइड्रेट जब ऊर्जा में नहीं परिवर्तित होगा तब बात यह है कि यानी वहां पर चाबी कम लगा है, उसके अंदर घुस नहीं पाया है, तो वही जो चबिया है, तो चबिया बनना चाहिए बॉडी के अंदर सही ढंग से। इसीलिए आप देखते हैं कि इंसुलिन का इंजेक्शन लगता है बॉडी में, जब क्या हो जाता है, जब हमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा जो हमारे शरीर में क्या हो जाती है, शरीर में क्या होता है, कम बेसी होता है, तो हमारे बॉडी को कार्बोहाइड्रेट को नियंत्रित करने के इंसुलिन के इंजेक्शन लगाया जाता है। अगर बॉडी इंसुलिन नहीं बना पा रही है उतना, तो बाहर से लगा दिया जाए इंजेक्शन, जब लगा देते हैं तो वही इंसुलिन कार्य करता है और यही क्रियाकलाप करता है। जब आपका बॉडी नहीं बना रहा है तो बाहर से तो इंजेक्शन लगाओ, ठीक है ना, बात समझ रहे हैं ना। वही चीजें हैं। और थोड़ा सा देख लेते हैं, एक बात और देख लेते हैं, ये समझाई दिया आपको। यहां पर देखिए, थोड़ा सा फिगर में बढ़ा करके दिखा दिए, यहां पर देख लीजिए, वही चीजें हैं, देख रहे हैं ना, ये सब चाबी निकल रहा है, चाबी निकल के सीधे आपके ये पूरा ये नाड़ी, ये पूरा क्या, ये पूरा नाड़ी है, पूरा क्या है, नाड़ी है, नाड़ी के अंदर घुस रहा है। ये आपके ग्लूकोज है, क्या है, ग्लूकोज है, ये आपका आरबीसी है, ये आरबीसी है, ठीक है, ठीक, बात समझ रहे हैं ना। इसी के अंदर क्या है, इसी के अंदर, इसके अंदर कोशिका होगी, क्या हो गई, कोशिका है। तो ये समझो कि ये बड़े बड़े क्या दिख रहा है, ये कोशिका दिख रही है। और यही जो है जब क्या करती है, ये जो इंसुलिन बनाता है, अग्नाशय इंसुलिन बनाए, चाबी बना रहा है, ये चाबी सीधे आपके ब्लड में जाएगा, अब ब्लड में जाकर ही कोशिका पर किस पर काम करता है, कोशिका पर क्रिया करेगा, और कोशिका में लगेगा जाकर, जैसे ही लगता है तो मुंह खुल जाता है, और खुलते ही ग्लूकोज इसके अंदर क्या करता है, देखो ग्लूकोज यहाँ घुस गया, ग्लूकोज अंदर, ये जो ग्लूकोज है अंदर क्या कर गया, घुस गया। जब चाबी लग गई, खुल गया, तो ये ग्लूकोज अंदर घुस गया। और ग्लूकोज के अंदर माइटोकांड्रिया क्या है, देखो माइटोकांड्रिया दिख रही है, माइटोकांड्रिया है, माइटोकांड्रिया इस ग्लूकोज से क्रिया, ये भी माइटोकांड्रिया ग्लूकोज से क्रिया करके ऊर्जा बना दिया। इसी ऊर्जा से हमारा पूरा बॉडी काम कर रहा है, दिख रहा है, देख लो, ध्यान से समझ जाओ, नहीं समझ में आ रहा तो एकदम ध्यान से देख लो, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। फिगर को स्क्रीनशॉट ले लो, बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आएगा ना। चलते हैं आगे, देखो आप इसके बाद, सर ये तो बात समझ में आई, सब चीज समझ में आ गई, थोड़ा सा सर और बता देते हैं, थोड़ा सा कंसेप्ट बता देते, तो ये भी आपके सामने जो मैं बताया हूं वही मैं यहाँ पर लिखा हूं, समझाया भी हूं, ठीक है। कि देखिए इंसुलिन का जो निर्माण होता है, इंसुलिन का निर्माण कौन करता है, तो आप बताएंगे सर जी, इंसुलिन का जो निर्माण होता है अग्नाशय से होता है, किससे होता है, अग्नाशय ग्रंथि से होता है। अग्नाशय ग्रंथि में क्या होता है, तो अग्नाशय ग्रंथि में जो लैंगरहैंस द्वीपिका दिख रहे हैं ना, लैंगरहैंस द्वीपिकाओं की बीटा, कौन सी कोशिका है, बीटा कोशिकाओं द्वारा होता है, समझ रहे हैं ना। यानी आपसे पूछेगा कि इंसुलिन का निर्माण अग्नाशय के किस कोशिका में होता है, तो बताएंगे बीटा कोशिका में होता है। सर जी कहीं ये क्या लैंगरहैंस द्वीपिका क्या, ये क्या सर जी आप बता रहे हैं, ये बीटा कोशिका का खोज किसने किया है, तो लैंगरहैंस जी किए हैं, समझ रहे हैं ना, ये वैज्ञानिक का नाम है, समझ रहे हैं ना। बीटा कोशिका की खोज किसने किया है अग्नाशय के अंदर, तो लैंगरहैंस जी किए हैं, इसे लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं लिखा गया है, समझ रहे हैं ना। और इसी में क्या बनती है, आपका इंसुलिन बनता है, ठीक है। फिर अब इसका कार्य आपको बताई दिए कि यह एक हार्मोन्स है जो रक्त में शर्करा यानी ग्लूकोज के स्तर को नियंत्रित करता है, बात तो सही है, करता ही करता है, क्लियर है। आगे देखो सर क्या है, वही है रक्त शर्करा का नियंत्रण। वही नियंत्रण कौन करता है, कैसे होता है, तो वही मैं जो आपको समझा वही दिख रहा है कि जब हम भोजन करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट टूटकर ग्लूकोज में बदल जाता है, ठीक है, और वही ग्लूकोज में बदल जाता है और रक्त में मिल जाता है। अभी समझाया है कि खाना खाएंगे तो ग्लूकोज निकलेगा, वो रक्त में मिल जाएगा, और जैसे ही मिल जाता है रक्त में तो ग्लूकोज बढ़ता है, तब होता है कि अग्नाशय सक्रिय हो जाता है। जैसे ही आपके रक्त में ग्लूकोज बढ़ा तो अग्नाशय सक्रिय हो जाएगा।
एकदम क्रिया तैयार हो जाएगा, चलो एकदम हमला बोलो, एकदम तैयार हो जाओ, ऐसा लग रहा है कि वहां कार्बोहाइड्रेट ब्लड में ज्यादा हो गया है, तैयार हो जाओ, उससे क्रिया कराकर उसको बाहर निकाल कर उसको किसी तरह पचा वचा कर ऊर्जा बनाना है उसका, ठीक है, एकदम तैयार हो जाता है। कौन तैयार हो जाता है? हमारा इंसुलिन तैयार हो जाता है, ठीक है। अब तुरंत इंसुलिन तैयार होने का मतलब वो तुरंत आपके जो ग्रंथि है उसे अग्नाशय से निकलने लगती है, अग्नाशय ग्रंथि से इंसुलिन निकल के तुरंत ब्लड में जाकर क्रिया करता है, किससे 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 किससे, तो वही कहेंगे सर ग्लूकोज से, ठीक है ना। इंसुलिन अस्तर से ग्लूकोज को निकालकर शरीर की कोशिकाओं में भेजता है, जिससे ऊर्जा बनती है। आपको अभी समझाया, देख लीजिए, समझाया होता है, ठीक है। आगे देखिए, आगे देखिए, इंसुलिन और कोशिकाओं का संबंध, चाबी नियम, चाबी नियम दिख रहा है ना सर, ये चाबी नियम क्या है? मैं बताया ना कि आप मेरे पूरे क्लास में बने रहिएगा, मैं पूरा समझाऊंगा, आपको सही से समझाऊंगा एकदम बिल्कुल। चाबी सर, ये चाबी नियम क्या है? तो वही तो समझाया हूं, वही तो कि कोशिकाएं एक ताले की तरह होती है, ठीक है। मैं तो बता दिया कि कोशिका एक ताला हो गया और इंसुलिन एक चाबी हो गया, समझ गए ना, बात समझ गए? तो इंसुलिन एक क्या है? चाबी हो गया, ठीक। तो ये ताला कोशिका हो गई, कोशिका हो गई हमारा का ताला, और जो इंसुलिन हो गया, इंसुलिन यहां पर लिख रहे हैं, ये समझो कि ये क्या है? इंसुलिन है ये, तो ये हो गया ताला और ये हो गया चाबी, ठीक है ना। ये जाएगा, इसमें लगेगा, लगेगा, इसका दरवाजा खोलेगा, दरवाजा जैसे ही खोलेगा ये जाकर इसमें खोलेगा, तो ऐसा ही क्या होगा? ये बगल में क्या बैठा रहेगा? बगल में हमारा अभी जो सब समझाए हैं, बगल में हमारे ये ग्लूकोज है, ये क्या है? ग्लूकोज है, और यही ग्लूकोज इसके अंदर घुसेगा इसी दरवाजे से, ठीक है। जब वो खोलेगा तब उसी को यहाँ पर देखो कोशिका के अंदर प्रवेश करता है, आप पढ़ लीजिए। यदि इंसुलिन कम हो या कोशिकाएं प्रतिक्रिया न दे तो ग्लूकोज ग्लूकोज रक्त में ही जमा रहता है। बात तो सही है कि अगर ये चबिया एक अंदर ना खुलल ना, एक खोली ना, तो हाई जो आपका कार्बोहाइड्रेट है आपके नाड़ी में ही, खून में ही गोलियाया रहेगा, इकट्ठा हुआ रहेगा, तब कहेंगे हमारा ब्लड हमारा शुगर लेवल बढ़ गया, समझ गए ना। ये चीजें यहाँ पर लिखा गया। और देख लीजिए आगे, देखिए, पाचन से ऊर्जा बनने तक का सफर, वही चीज है, मैं जो आपको समझाया हूं सब वही लिख दिया हूं बस। भोजन आप खाएंगे, भोजन खाएंगे तो पाचन होगा, पाचन होने के बाद आपको ग्लूकोज मिलेगा, क्या मिलेगा? ग्लूकोज मिलेगा, दिख रहा है सबको ना, पाचन होगा ग्लूकोज मिलेगा, ठीक है। और ग्लूकोज जैसा ही मिलता है, प्रवाह होता है, तो इंसुलिन सक्रिय हो जाता है। इंसुलिन क्या करता है? अग्नाशय के इंसुलिन का स्राव, वही है कि जो इंसुलिन कहाँ से निकलता है? अग्नाशय से निकलता है, बीटा कोशिका से निकलता है। वही चीज यहाँ पर कोशिका का खुलना, कोशिका को कौन खोलेगा? इंसुलिन खोलता है, खुलेगा, ठीक है। इंसुलिन द्वारा कोशिकाओं के रिसेप्टर्स को खोलता है। रिसेप्टर्स का मतलब यह है कि उसका जो होल होता है उसको खोलेगा, उसका दरवाजा खोलेगा, तभी तो उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट घुसेगा, ठीक है। और ऊर्जा का उपयोग, ऊर्जा का जो उपयोग होता है, ऊर्जा जो बनती है, उस ऊर्जा से हमारे जो कोशिकाएं जो होती है वो क्या करती है? काम करती है। और ऊर्जा किस रूप में बनता है? एटीपी के रूप में, याद रखिएगा, ऊर्जा एटीपी के रूप में बनता है। और एटीपी का पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राईफास्फेट, एटीपी, एडिनोसिन ट्राईफास्फेट। मैटर क्लियर है? बिल्कुल समझ में आ रहा है? देख लीजिए, मैं जो समझाया वही लिखा गया, आप उतार सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे देखते हैं। आगे सर ये क्या है? मधुमेह प्रकार और प्रवाह, ठीक है। मधुमेह कई प्रकार के हैं, तो भाई टाइप 1 है, टाइप 2 दिख रहा है ना। अब 1 2 क्या है? वही चीजें, कभी कम होगा तो कभी ज्यादा होगा। तो देखो मधुमेह 1 में क्या है? जब अग्नाशय इंसुलिन बनाना बंद कर देता है। चीजें वही है कि जब अग्नाशय जो है, अग्नाशय ये समझे कि ये कोशिका है, ठीक है ना, और ये हमारा क्या हो गया? ये समझ जाओ, ये कोशिका हो गई और ये हमारा कार्बोहाइड्रेट, ये छोटे छोटे कार्बोहाइड्रेट, मान लीजिए छोटे छोटे कार्बोहाइड्रेट है, ये छोटे छोटे क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, ये कार्बोहाइड्रेट है, ठीक। तो जब जब क्या होगा कि होगा क्या कि जब हमारा जो कोशिका दिख रही है ना, जब अग्नाशय इंसुलिन नहीं बनाएगा ना, जब इंसुलिन नहीं बनाएगा तो ये कार्बोहाइड्रेट इसके अंदर नहीं जाएगा, नहीं जाएगा तो ये कार्बोहाइड्रेट है कहाँ? ये कार्बोहाइड्रेट एक पाइप में, कहाँ है? पाइप में। कहाँ है? पाइप के अंदर ना है, नाड़ी के अंदर एक प्रकार से, नाड़ी के अंदर है, ठीक है। तो ये इसके अंदर जा नहीं पाएगा, तो आपके ब्लड में रक्त शर्करा बढ़ गया, ठीक है। उसको वही बोला है कि इंसुलिन बंद हो जाता है, नहीं बनता है, तब उस समय एक आपका मधुमेह रोग हो गया। दूसरा टाइप 2 है मधुमेह, जब शरीर इंसुलिन का सही उपयोग नहीं कर पाता है।
हमारा जो कोशिका है इंसुलिन का सही उपयोग नहीं कर पाएगा, तब वो बात है कि भाई इंसुलिनवा हेजन चबिया लगी, ठीक है ना, हेजन इंसुलिनवा लगी, ठीक है। तो इंसुलिनवा जब हेजन सही से काम ना करी तो इसके अंदर कैसे घुसी ना घुसी घुसी तब तो क्रिया हुई, तब तो ऊर्जा बनी बनी कि ना बनी, समझ में आवत ना है, ठीक है। वही चीज यहाँ पर लिखा है। प्रभाव क्या है? अधिक प्यास लगना, बार बार पेशाब आना, ठीक है ना, थकान, घाव देर से भरना, दिख रहा है, शरीर के अन्य अंगों पर बुरा प्रभाव पड़ना, ये सब क्या है? हमारे कार्बोहाइड्रेट बढ़ जाने की वजह से सब लक्षण दिखते हैं। आप लक्षण को ध्यान से देख लीजिएगा, आप याद कर लीजिए। ऐसा यदि आपको प्यास बार बार लग रहा है, पेशाब आ रहा है, थकान है, घाव लग रहा है, चोट लग जा रहा है, तो देर से भर रहा है, तो समझ जाइए कि हमको लग रहा है कि शुगर के मरीज हम हो गए हैं, मधुमेह के रोग हो गए हैं, ठीक है ना। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बिल्कुल क्लियर होगा, ठीक। अब इसके बाद यदि इंसुलिन कम हो जाए तब क्या होगा? अरे बात वही है भैया, इंसुलिन कम हुई तो होई का, वह चीज इंसुलिन हमारा जब कम होगा तब कोशिका के अंदर घुसा ही ना दे, ठीक, घुसी ना तो ऊर्जा बनी नहीं, तो अपने आप शर्करा की मात्रा बढ़ जाए, वह चीज यहाँ पर देखो लिखा गया है, ठीक है। यह स्थिति तब होती है जब अग्नाशय पर्याप्त इंसुलिन नहीं बना पाता है, ठीक, बात तो सही है। लक्षण क्या है? वही चीज आपको समझा दिए हैं कि बहुत ज्यादा प्यास, भूख लगना, ठीक है, भूख लगेगा बहुत ज्यादा, कब? जब इंसुलिन कम हो जाएगा तब। क्यों? इंसुलिन कम हो गया तब, ठीक है ना। तो ये समझ, बहुत ज्यादा प्यास लग रही है, भूख लग रही है, तो इंसुलिन कम हो गया आपको, ठीक है। अब ये कम हो गया तो क्या होगा? शरीर को ऊर्जा नहीं मिल पाती है, बात सही है। जब ऊर्जा नहीं मिल पाती तो खूब खाएंगे, खूब भूखा लगी, खूब जोत के खाएंगे, एकदम वही टूटे रहेंगे, तोड़ दो एकदम पूरा, एकदम जाकर ना, एकदम खाई जाओ एकदम, ठीक है। फिर बार बार पेशाब आएगा, बार बार लगेगा। देख, गुर्दे अतिरिक्त शुगर को शरीर से बाहर निकालने की कोशिश क्या करते? वही चीज है कि जो गुर्दे होते हैं वो क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट को, जो ज्यादा शुगर बढ़ जाता है तो उसको बाहर निकालने शुरू कर देते हैं, ले जो बाहर निकल पेशाब के द्वारा, ठीक है ना। तब तो कम होगा आपका कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, लेवल कम करेगा, तो ऐसा लक्षण हो जाता है। धुंधला दिखाई देगा, ये भी बात है। घाव देरी से भरेगा, ये भी बात है। अत्यधिक थकान होगा, ये सब सारी समस्या कब? जब इंसुलिन कम हो जाएगा तब, ठीक है ना। समझ में आया कि नहीं आया? आगे देखो, बिल्कुल। अरे इंसुलिन जब ज्यादा हो गया, का जरूरत से ज्यादा हो गया, तभी समस्या है, तब क्या होगा कि स्थिति अक्सर मधुमेह के रोगियों को दवा की अवरोध, डोज या खाली पेट रहने के कारण होती है। इसे शुगर लो होना कहते हैं, ठीक है ना। बट इंसुलिन की मात्रा जब जरूरत से ज्यादा हो जाती है ना, जब तलवा ज्यादा होगा तो मुंहवा ज्यादा खुल गल ना, जब ज्यादा खुल जाए तो बहरे का जो ब्लड में जो शर्करा है, मार धका-धक कोई में दरवाजा खुले तो जाने लगी, और जब जाए लगी तो बाहर का जो जितना कुल ब्लड में जो आपका शर्करा है ना, कुल लगी कम होके कुल तो वही के अंदर वहां जाए लगल, कुल ऊर्जा बने लगल। ऊर्जा तो शरीर का काम करेगा। ऐसे करते करते पता चले कि पूरा खींच लिया, एकदम सब एनर्जी को, सब शर्करा को खींच लिया, ऊर्जा के रूप में बनाकर शरीर काम कर लिया। आप ऑटोमेटिक हमारा तो ऊर्जा कम हो गया, अरे वाह, यानी आपके अंदर ऐसा सिचुएशन हो गया, यानी आपकी जो इंसुलिन है वो ज्यादा बन गया, ठीक है। तो ज्यादा भी नहीं बनना चाहिए, भी तो बात है। कम बेसी ना होके चाहिए, बराबर रह के चाहिए, तब भाई हम सही रहेंगे तो गड़बड़ हो जाएंगे। समझ रहे बात को ना? वही है, वही कपकपी और घबराहट होगा, चक्कर आना, तेज धड़कन है, चिड़चिड़ापन और भ्रम, ये सारी समस्या आपको दिखेंगी कब? जब यदि इंसुलिन जरूरत से ज्यादा हो जाए तब, ठीक है। ये सब लक्षण है, क्या है? लक्षण। मैटर क्लियर है? मैटर साफ है कि नहीं? सब साफ है ना, ठीक है। यही आपको यहाँ पर भी समझाया, सब दिख रहा है, ध्यान से देख रहे हो, ताला चाबी हो गया, सब सिस्टम आपके सामने है, कोई समस्या नहीं है। बस आपको करना क्या है? देख लेना ध्यान से, सारे के सारे समस्याएं दूर हो जाएंगी, ठीक है ना। तो बताइए, ये जो आपके सामने जो टॉपिक दिख रहा है, ये कैसा लगा आपको? ठीक है ना, कैसा लगा? ठीक, मुझे विश्वास है आप इस वीडियो में बने रहे होंगे, ध्यान से देखे रहे होंगे। यदि इस वीडियो को ध्यान से देखे होंगे तो आज के बाद आपको जो कार्बोहाइड्रेट की समस्या है, मधुमेह जो रोग है, ये सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, यदि ध्यान से मेरे वीडियो को देख लेंगे। तब नहीं समझ में आएगा तो फिर से वीडियो को पीछे करके, बैक करके थोड़ा सा 1-2 बार देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो चलिए, आज का वीडियो बस इतना ही। अगले वीडियो के लिए तैयार रहेगा, मैं इसी तरह एक लाजवाब टॉपिक लेकर आऊंगा आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए, थैंक यू, धन्यवाद।